Hello student, Physics class 11th, chapter 4, Motion in Plane, part 4. So in the previous video we have done the analytical method of vector addition, in which when there is a two vector, the one method for adding the vector is the triangle law of vector addition, in which we add two vectors and the resultant vector r is equal to वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा रिजल्ट आया था एंड द रिजल्टेंट जो हमने डिराइव किया था वेक्टर आर, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो tan बीटा से बनाएंगे। tan बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वन ऑफ द वेक्टर। जो भी उसका एडजेसेंट वेक्टर होगा उसके साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल बीटा। तो बीटा के लिए डायरेक्शन फॉर दिस वेक्टर इज, बीटा निकालते हैं b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। दिस इज द वन वे ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ द अदर वे इज parallelogram of vector addition. It states that if two vector acting on a particle at the same time, same here, दो वेक्टर्स हैं एक ही पॉइंट पे इकट्ठा एक साथ लाई कर रहे हैं, इकट्ठा एक साथ कर रहे हैं एट द सेम टाइम, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अगर हम एस क्यू पी ओ को हम पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं तो वेक्टर ए आपका इस साइड पर हो गया और दूसरा वेक्टर दूसरी साइड पर हो गया। Adjacent side of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उनका डायगोनल होगा जो इस पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। सो इन द सेम मैनर जैसे हमने वेक्टर एडिशन बाय द ट्रायंगल लॉ करा था, इसमें भी वही करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी को, वेक्टर ए तो एज इट इज आपका यहीं रखा हुआ है, हम वेक्टर बी को हल्का सा स्लाइड करके मूव कर लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन, यहाँ पे ले आते हैं, दूसरी पैरेललोग्राम साइड पे ले आते हैं। तो ये आपका वेक्टर बी अगेन बन जाता है। दिस इज योर वेक्टर बी, ठीक है। अगेन इन दिस पी क्यू एन वही ट्रायंगल लॉ, अब इसके ऊपर ये हमारा आ गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गए, दिस इज बीटा एंगल, दिस इज थीटा एंगल। और ये सेम आपको, इसको आप हाइड अगर कर देते हैं, इस पोर्शन को आप हाइड कर देते हैं, अगेन आपका ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। तो आफ्टर डूइंग द ट्रायंगल लॉ जो हमने पहले डेरिवेशन पूरा करा हुआ है, तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे भी रिजल्टेंट जो वेक्टर रहेगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो निकल कर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकलेगा। दैट इज द, दिस इज द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकल कर आएगा, वेक्टर आर। जो वेक्टर आर है इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है। और डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ इज गिवन बाय tan बीटा। दिस इज tan बीटा, ये बीटा एंगल है जो वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल बन रहा है। तो विच इज गिवन बाय b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ये आपका डायरेक्शन निकाला जाएगा। दिस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ भी लगाना है तो भी सेम कंडीशन लग रही है, पैरेललोग्राम में भी रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपके दो वेक्टर्स दे रखें ए एंड बी और आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है, वी कैन डू इट विद द मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेट्स सी द स्पेशल केसेस विच इज बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। नाउ वी आर डूइंग द स्पेशल केस। ये डायरेक्टली आपके कोर्स में आ जाते हैं और इसमें केस 1 हम लेते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग
in the same direction. अब दो वेक्टर हैं, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकता है कि एक आगे हो और एक इसके पीछे हो, ये भी सेम डायरेक्शन में है और ये भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इसका ये हम हेड मानते हैं और ये इसका टेल मानते हैं, इफ़ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट मीन्स जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। अभी पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल ज़ीरो है। अगर वेक्टर एक के पीछे एक लगे हैं, इस तरह से लगे हैं, तब भी इनके पीछे एंगल क्या होगा, ज़ीरो। तो व्हेन द टू वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री इज योर 1 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा में अगर कुछ ए की वैल्यू आती है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर थीटा 0 हो जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल कर आएगा आपका, ए प्लस बी। दिस इज विल बी योर रिजल्टेंट व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर ऐसे जा रहा है और वेक्टर बी आपका ऐसे जा रहा है। नाउ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन निकलेगी, आपका फॉर्मूला होता है आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बी साइन थीटा बी, साइन ज़ीरो और कितना होगा, साइन ज़ीरो आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज ए प्लस बी कॉस ज़ीरो इज योर 1, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज योर 0। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेन बीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टेन बीटा लिखेंगे, टेन बीटा जो होगा आपका इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो गई आपकी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन। नाउ केस 2 के लिए, केस 2 में है आपका व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब वेक्टर ए इधर जा रहा है तो वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर वेक्टर ए आपका ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी आपका ऐसे जा रहा है। तो मतलब अगर हो सकता है तो अगर आपका वेक्टर ए ये है, ऐसे जा रहा है और वेक्टर बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर वेक्टर ए ऐसे जा रहा है और वेक्टर बी आपका इस तरह से जा रहा है, या वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, स्ट्रेट लाइन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। सेम यहाँ पर, तो अगर आपका वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक का वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इन दोनों के बीच का भी एंगल आपका 180 कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाय द रूल हम वेक्टर को एंगल निकालने के लिए हम इस वेक्टर को, बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो चेक द एंगल बिटवीन दीज टू, तो दिस विल बी योर 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे इस केस में थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। सो कॉस 180 डिग्री आपका होता है -1 एंड साइन 180 डिग्री होता है आपका 0। सो मैग्नीट्यूड आपका निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 आपका -1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी -2ab, तो आर जो आपका निकल कर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट जो निकल कर आएगा दिस इज योर ए माइनस बी निकल कर आएगा। दिस इज योर रिजल्टेंट आर इफ द वेक्टर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड direction of r is given by the formula tan beta. Tan beta means b sin theta upon a plus b cos theta. So इस केस में आपका b sin theta, b sin मतलब 180 आपका ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे 0 समथिंग अपॉन a प्लस b -1 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज 0। तो आपका जो एंगल रहेगा यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगे बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगेन हो जाएगी। डायरेक्शन इसकी tan बीटा, बीटा आपका 0 डिग्री आएगा। नाउ केस 3, इसमें है when two vectors acts at right angle to each other, मीन्स वेक्टर ए ऐसे जा रहा है आपका और वेक्टर बी आपका ऐसे जा रहा है। तो अगर केस लेते हैं तो वेक्टर ए आपका ऐसे जा रहा है और वेक्टर बी इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 डिग्री आपका 0 होता है एंड साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना रहेगा आपका, फॉर्मूला वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 90 लगा देंगे एंड कॉस 90 आपका 0 होता है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ फॉर द डायरेक्शन ऑफ आर निकालते हैं tan बीटा से। tan बीटा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b sin 90 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका रहेगा b sin 90 डिग्री आपका 1 हो जाता है अपॉन a प्लस बी कॉस 90 डिग्री आपका 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका b अपॉन a। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a और बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ द resultant vector when the two vector are at right angle to each other. Let's see one or two numerical which is based on these results. Now example है, two forces of 5 newtons and 7 newton act on a particle with an angle of 60 डिग्री between them. Find the resultant force. अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने, दो फोर्स एक्ट कर रही हैं और उन दोनों के बीच का जो एंगल है, सपोज एक फोर्स आपकी ऐसे एक्ट कर रही है, ये वेक्टर ए ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन की फोर्स है, और एक वेक्टर की फोर्स आपकी यहाँ लग रही है विच इज 7 न्यूटन की फोर्स है। वेक्टर बी ले लो,
7 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आपका ये वेक्टर रहेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होता है। ये हमने अभी करा था। रिजल्टेंट जो निकालेंगे बाय द पैरेललोग्राम लॉ, या फिर आप ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हो, किसी से भी आप कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या रहेगा यहाँ पे, वेक्टर जो ए की वैल्यू है वो आप 5 न्यूटन्स रख लीजिए, बी यहाँ पर आपका 7 न्यूटन है, और थीटा एंगल आपका है 60 डिग्री। सब कुछ सीधा सीधा ऑलरेडी गिवन है। तो आपने रिजल्टेंट के लिए जो हमें फॉर्मूला करा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 60 डिग्री लगाते हैं। तो ए स्क्वेयर मतलब हो गया आपका 5 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos 60 की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पर। सो 5 का स्क्वेयर 25, 7 का 49, 7 ये आप यहाँ पे 2 इंटू 35 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर विल कम अराउंड 109, एंड जो सॉल्व करके आएगा आपका 10.44, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पे भी यूनिट जरूर लगाना नहीं भूलना, क्योंकि यूनिट्स के मार्क्स होते हैं तो 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा, जो आएगी फोर्स दैट इज 10.44 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, और ये उसका रिजल्टेंट पूछा गया है। और अगर इसमें डायरेक्शन भी पूछी जाती है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन तो पूछी नहीं हुई है, तो अगर डायरेक्शन निकालने होगी तो tan बीटा निकालेंगे आप। tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पे b आ गया आपका 7 हो गया, साइन थीटा साइन 60 डिग्री लगाएंगे अपॉन 5 प्लस 7 cos 60 डिग्री। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो समहाउ आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल अराउंड 0.7132 निकल कर आएगी। दिस विल बी योर tan बीटा। ठीक है, दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका expression of a vector in terms of rectangular components। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, आपका एक्सिस बना देती हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, तो ये एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो एक्स के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1 एंड z1। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है, अभी मैं z भी ले लेती हूँ, यहाँ पर z एक्सिस ले लेती हूँ। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर i रहता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर j रहता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर k रहता है, i k कैप। सो तो अगर मुझे इस वेक्टर a को, अगर सॉरी इस पॉइंट a का जिसकी मैग्नीट्यूड x1 y1 और z1 है, मुझे अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो हर मैग्नीट्यूड को मुझे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो जब मैं वेक्टर a को, पॉइंट ए को वेक्टर ए बनाती हूँ, तो पहले मुझे एक्स की मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एंड विच इज़ गिवन बाय आई कैप, प्लस वाई को भी मुझे डायरेक्शन दे, वाई का जो मैग्नीट्यूड है उसको मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी विद द जे कैप। सेम यहाँ पर जेड एक्सिस, जेड का जो पॉइंट है उसको भी मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, जेड के साथ जेड कैप लगा देंगे। तो इसको फिर मैंने आपको वेक्टर ए बना दिया है। ऐसे अगर एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है x2 y2 और z2,
अगर मुझे इसको वेक्टर बी बनाना है, ठीक है, वेक्टर बी बनाने के लिए क्या करूँगी, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू आई कैप जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉइंट इनटू अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैसे आप उसे वेक्टर्स में देंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। नाउ अगर मुझे ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस केस में जब हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ऐसे ही वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड निकालूंगी मैं, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर करेंगे। इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपने स्क्वायर करना है, ओके। अगर a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए मुझे उसके i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का है ये। सेम ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, क्लियर। नाउ अगर मुझे अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। ना क्वेश्चन है टू फोर्सेस F1 3i प्लस 4j, F2 है 3j प्लस 4k। यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे i नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स उसका x यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है। आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। हमने मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स का। तो आइदर यू अप्लाई द सोल्यूशन के लिए आइदर यू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ और अ ट्रायंगल लॉ, दोनों का आपका रिजल्टेंट सेम है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये वाला हम फॉर्मूला नहीं यूज़ पाएंगे क्योंकि वी डोंट नो द कॉस का एंगल नहीं पता हमें यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करके वी आर डूइंग द दिस फॉर्मूला। तो उसके लिए पहले आपको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है तो हम थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला हम रिजल्टेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो रिजल्टेंट के लिए आपने दोनों ही केस में क्या पढ़ा है, r इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो r इज इक्वल टू F1 प्लस F2 करेंगे अभी आप, तो यू हैव टू ऐड इट। वेक्टर r निकालेंगे, वेक्टर r निकलेगा वेक्टर F1 प्लस F2, तो उसमें 3i प्लस 4j ऐड करेंगे 3j प्लस 4k। ये बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे, आई के साथ आई को ऐड करेंगे, जे के साथ जे को ऐड करेंगे और के साथ के को ऐड करेंगे। सिंस यहाँ पे आई के साथ आई तो नहीं है तो 3i एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4j इधर है और यहाँ 3j है, तो कितना हो जाएगा आपका 7j हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे नहीं है आपका तो के यहाँ पे है तो सिर्फ 4k आ जाएगा। सिंपल आपने एडिशन करना है, आई को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ एंड के को के साथ। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हमने इसका व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्योंकि थीटा दे नहीं रखा, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय दिस फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 9 हो गया प्लस 49 प्लस 16, व्हेन यू ऐड अप तो इट विल कम अराउंड आर का वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा अराउंड 74। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन सॉल्व दिस। इतने यूनिट्स ऑफ फोर्स आ जाएगी, या फिर न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि ये फोर्स से रिलेटेड है, तो यूनिट आंसर आपका न्यूटन आ जाएगी। सो आई एंड अप माई वीडियो ओवर हियर ओनली, वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन।